स्टार्ट करने से पहले यार एक बात बताओ, आखिर तुम लोग मेरे वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? सही में एक तो व्यू नहीं आ रहा और जितना व्यू आ रहा ना उसके हिसाब से लाइक भी नहीं हो पा रहा। अगर सच्ची में इसी तरह चलता रहा, लाइक नहीं बढ़े तो मैं इस मानव को छोड़ दूंगा। उसके बाद ये मत बोलना कि इस मानव को छोड़ दिया, उस मानव को छोड़ दिया और इसको तो कंप्लीट ही नहीं किया, क्योंकि ये सारी फिर तुम्हारी गलती होगी। समझ गए ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ से खत्म हुआ था। बोला जाता है कि जांग गुंजर डीमन है। डीमन, एक डीमन। लड़की बोलती कि गजब, वो डिमोनिक पक्षी तुम लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, यानी कि सोचने की बात तो ये है कि डीमन कब से लोगों को सावधान करने लगे? तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? बुढ़ा बोलता है, लेकिन इसमें अजीब लगने की कौन सी बात है? यही तो बात है कि कोई भी डीमन अगर किसी को भी टारगेट कर ये बोल दे रहे कि डीमन है, कि तुम्हें सच्ची में इस पर विश्वास है, और वो भी उस बंदे पर जिसको बचपन से ही तुम यहाँ पर बड़े होते हुए देखे हो। और ऊपर से मैं ये भी जानती हूँ जो डीमन रेस होता है ना, वो बहुत ही लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसके ही उम्र को कॉपी करते हैं। पहले जवान दिखते हैं, फिर टाइम बीतने के साथ उम्रदार, और फिर पूरा पूरा बूढ़ा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तब क्या होगा? मरने की नाटक करेगा और दूसरे जगह पर जाकर फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर देगा। ऐसा ही तो करते हैं डीमन लोग, जिसकी बातों को सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बोल देगी, हाँ जूनियर सिस्टर तुमने बात बिल्कुल सही बोली है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको समझाया नहीं जा सकता। जरा सोचो, यदि जांग गुंजर सच्ची में ग्रेट डीमन है तो क्या वो अपनी इच्छा अनुसार अपने आकार को नहीं बदल सकता? और अगर बदल सकता है तो फिर एक छोटे मोटे से डिमोनिक पक्षी की बात क्यों सुन रहा है? उसे तो मार देना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस डिमोनिक पक्षी को मारने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं आती, तो फिर क्यों ये पक्षी अभी तक जिंदा क्यों है? जहाँ पर लड़की बोलती है तो फिर बताइए अब हम लोग क्या करें? कुछ नहीं, हम सिर्फ लोगों की बातों सुनकर किसी को भी डीमन नहीं बोल सकते, और कम से कम अभी तो नहीं, जब तक हम वो जांग गुंजर से नहीं मिले थे। बुढ़ाऊ भी लाइक, हाँ ये बात तो है, तो फिर प्लीज इधर आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। एमसी बताता है कि बुढ़ाऊ देखो, पहली बात हम दोनों को इतना रिस्पेक्ट मत दो, समझे? हम लोग कोई इमोर्टल नहीं है, हम दोनों सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, समझे? हमारी उतनी औकात नहीं है जो कोई भी चलता फिरता बंदा हमें इमोर्टल्स बोले। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो, और प्लीज मुझे दाउश बोलो। ये बोलता है कि यार देखो, बात वो नहीं है, हम ही लोग गरीब है, हम लोगों का कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है ना, इसलिए जो कोई भी कल्टीवेटर हमसे ज्यादा पावरफुल होता है हम तो उसको इमोर्टल समझ लेते हैं बस। और इसी तरह से बोलते 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 वो लोग कहीं तक पहुंच जाते, यानी कि जांग गुंजर के घर पे। बुढ़ा दरवाजा खटखटाया जा रहा था कि अरे चलो जल्दी करो, बाहर आओ। और ये देखो मैं किसको लाया हूँ, वेंटो सेट के दो डिसाइपल है, उस डिमोनिक पक्षी को पकड़ने के लिए आए हैं। तभी अंदर से आवाज आती है कि भाड़ में जाओ, तुम लोग डिमोनिक पक्षी को पकड़ने के लिए आए हो ना, पकड़े तो नहीं हो ना? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं डिमन नहीं, तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते? और साला वो डिमोनिक पक्षी उसकी माँ का इधर ये भी कह रहे, हाँ समझ गए तुम बहुत ही बड़े परेशानी में हो, तो कम से कम दरवाजा तो खोलो। और वही होता है, दरवाजा खोल देता है, ले खोल दिया, बोल क्या बोलना है? अगर कुछ नहीं बोलना है तो जाओ, मुझे परेशान करने के बजाय उस डिमोनिक पक्षी को परेशान करो। सीन चेंज होता है इन दोनों की ओर। बोलता है हेलो कैसे हो? तभी पुठा, अरे यार तुम इतना परेशान क्यों हो? हाँ मैं भी जानता हूँ तुम डिमन नहीं हो, लेकिन पहले ये बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है? बताता हूँ, एक काम करो अंदर आओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और चाय बनाता है, और चाय बनाने के बाद खुद ही पी लेता है। बोले जा रहा था कि पता नहीं क्यों मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस डिमोनिक पक्षी को देखा ही नहीं, पर समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो मेरा ही नाम क्यों ले रहा है। मैं यहाँ पर इस गाँव में बचपन से पला बड़ा, मेरा लाइफ भी यहीं पर गुजर रहा है, जब मैं कहीं पर गया ही नहीं तो फिर बताओ मैं किसी को ऑफेंड कर सकता हूँ? नहीं ना, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से साला वो कमीना डिमन मेरे नाम को लेना स्टार्ट किया, मेरा स्कूल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जाने की अब मैं बहुत ही मुश्किल से ही वहाँ पर जा पाता हूँ। और हाँ यह भी बताता कि स्कूल में एक्चुअली में हुआ क्या था। कोई तो बोलता है कि टीचर क्या आप सच्ची में डिमन है? और वहीं पर दूसरी बच्ची वो तो पूरी तरीके से डरी पड़ी थी, रोते हुए बोलती है कि प्लीज मैंने अपना होमवर्क कर दिया, प्लीज मुझे मत करना। और यहाँ तक कि ये भी बताता है कि बच्चों के पेरेंट्स तो अलग ही बकचोद थे। एक बोलता है कि मिस्टर जांग मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, वो नहीं आएगा। तभी दूसरा कि हाँ मेरे बच्चे का तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन उसका जो मामा है ना उसका 8 साल के लिए यहाँ से ले गया, वो अब कभी भी नहीं आएगा। और तीसरा तो अलग ही था, मतलब पैसा दिया और छुट्टा लिए बिना ही भाग गया। भागते भागते बोल के गया कि मुझे छुट्टे नहीं चाहिए, छुट्टे तू भी रख लो। समझ गए ना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब मेरा ये हाल है, तुम बताओ अब मैं क्या करूँ? मर जाऊँ क्या तेरी बहन की? एमसी बोलता कि ओ माय गॉड, लेकिन ये भी तो अच्छा ही हुआ ना, वो लोग डर के कारण अपना होमवर्क पूरा करने लगे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैसा 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 तो वो लोग दे दिए ना, कुछ भी हो एट द एंड प्रॉफिट हुआ। जिसे सुनने के बाद वो भी राहत की सांसें लेते हुए बोलते वाह कंफर्ट तो तुम खतरनाक देते हो। और अचानक से गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेन पॉइंट तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। वो भोसड़ी का पड़ोसी आधी रात को गुप्त रूप से मेरे पास आया, बोलने लगा वो ये चाहता था कि मैं उसके दुश्मन को मार दूं, और अगर मार दिया तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। इसलिए मैंने उसको समझाया, बहुत समझाया कि मैं डिमन नहीं हूँ, तुम जो सोच रहे हो ना वो मैं नहीं हूँ। लेकिन वो कमीना मान ही नहीं रहा था। वो बोले जा रहा था कि डिमोनिक पक्षी तो कहा तुम डिमन हो, तो तुम डिमन हो, अब बताओ मैं क्या करूँ? मुंह में ले लूं तब लोगों को भरोसा होगा क्या? और वो सब तो छोड़ ही दो, पता भी है जब मैंने कल यानी कि पिछले दिन कुछ सामान को लेने के लिए बाजार गया था, मैं घर पे नहीं था और कुछ लोगों ने मिलकर अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे घर में लहसुन फेंक दिया। और ये भी छोड़ दो, किसी बहन के झड़ ने बत्तख का गोट्टा मूली भी फेंक दिया। बताओ ये डिमन भगा रहा है या फिर मेरे घर में टोना टोटका कर रहा है? और ये जो बकचोदी थी यानी कि जांग ने अभी जो इतना सुनाया, इसको सुनने के बाद अपने एम से सोच चुका था। और जो बगल की लड़की थी वो बासे लिए जा रही थी। तभी कहानी में ट्विस्ट, बाहर से आवाज आती है डिमन बर्ड वो फिर से आ गया। और ये सुनकर लड़की खड़ी हो जाती है और अपने एमसी का आंख खुल जाता है, जहाँ पर बंदा
अभी भी भागे जा रहा था कि भागो भागो, वो शैतान आ चुका है, डिमोनिक पंछी आ चुका है। और ये कांड वहाँ पर खड़े लोग भी देखे जा रहे थे। अपने एमसी उसको धर लेता है और बोलते अबे साले रुक और चल ये बता डिमोनिक पंछी कहाँ है, कहाँ तुमने उसको देखा? उधर देखा। अरे उधर, मैंने उसको अपने घर पे देखा। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, साला हिलाना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी आवाज सुनी ना मैं डर गया, भागने लगा, क्योंकि जान है तो जान है। एमसी बोलते कि जूनियर सिस्टर मेरी बातों को सुनो, सबसे पहले मैं जाऊंगा और सिचुएशन को अच्छे से पता लगाऊंगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हें विंडो साइड का सिग्नल देकर अंदर बुला लूंगा, समझी? वो भी कि हाँ मैं समझ गई। और भागते हुए अपना मेन कैरेक्टर सोचा जा रहा था कि डिमोनिक रेस के लिए भाषा बोलने में सक्षम होने के लिए उन्हें अपनी गली के अनुप्रस्थ हड्डी को रिफाइन करना पड़ेगा, और ये सब करने के लिए उसे कम से कम क्यूआई कंडीशन का लास्ट स्टेज पर तो होना ही चाहिए। जाने के सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि ये जो डिमोनिक पक्षी है इसका लेवल ज्यादा नहीं होगा, क्यूआई कंडीशन के 7वें या फिर 8वें या फिर 9वें पर होगा। और सबसे खराब स्थिति, अगर इस डिमोनिक पंछी का लेवल फाउंडेशन बिल्डिंग के अंतिम चरण पर हो गया ना तो बहुत ही खराब बात है। दम लगाना पड़ेगा, मुझे हराना पड़ेगा इसे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पंछी को मैं हरा कर रहूंगा। और ये बोलकर अपनी स्वord को निकाल लेता है, जहाँ पर हमें लिटरली में एक बहुत ही बड़े आंखों को दिखाया जाता है। और ये देखो अपने एम से हमला करने के लिए घर में घुस चुका था, लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, ये डिमोनिक पंछी कोई और नहीं बल्कि ये बोल के एक तोता था। जहाँ पर सुग्गा भी अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि कम ऑन, आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो मिस्टर। और मिस्टर का जरा हुलिया तो देखो, सामने का नजारा देखकर साला पूरा का पूरा हिला पड़ा था। दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि व्हाट द फक, ये तो सुग्गा है, अब ये तो सच्ची में सुग्गा है, लेकिन ये सुग्गा है क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किस तरह का डिमोनिक बर्ड है? सीन चेंज होता है सुग्गे की ओर, जो कि वहां से उड़ जाता है और बोले जा रहा था कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, लेकिन वहां से भाग नहीं पाता। अपने एमसी उसको अपनी एनर्जी से धर लेता है और बहुत ही डरावने वे में सुग्गे को देखता है, जिसको देखने के बाद इसकी भी फट गई थी कि डीमन डीमन। और अगर बात करें लड़की की तो वो भी फटाक से अंदर आ जाती है कि क्या सीनियर ब्रदर आपने डीमन को धर लिया? मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लो तुम्हारा डीमन, ये रहा। वो भी की है डीमन, ये डीमन, ये तो सुग्गा है। एमसी भी लाइक हाँ सुग्गा ही है। तभी लड़की बोलती है कि सीनियर अब हम लोग क्या करें? अगर इस मिशन के रिपोर्ट को सबमिट करेंगे तो क्या लगता है वो लोग हम पर हंसेंगे नहीं? हाँ बात तो सही है। सिलेक्ट तोते को पकड़ने के लिए 3 दिन और 3 रातों के लिए उड़ने वाली नाव लेना, माँ कसम बेइज्जती तो है। और जरा बुढ़े को तो देखो, जैसे उसको पता चलता है ना कि अपने एमसी ने उस डिमोनिक पक्षी को पकड़ लिया, साला पूरा खुश था। बोलता है अबे सभी लोग गांव वालों इधर आओ, ये देखो इसने उस डिमोनिक पंछी को धर लिया। और वही होता है, सारे के सारे बंदे ये सुनने के बाद अपने हीरोज को घेर लेते हैं। कोई तो बोलता है कि भाई थैंक यू यार इस डिमन को हराने के लिए। दूसरा बोलता है कि और नहीं तो क्या, आखिरकार ये छोटे मोटे लोग थोड़ी ना वेंडो सेट के डिसाइपल्स है। तभी तीसरा की हाँ बात बिल्कुल सही है। सीन चेंज होता है तोते की ओर। वो जैसे कुछ बोलने ही वाला था तभी अपने एमसी फटाक से उसके गर्दन को दबा देता है। बोलता है कि तुम लोग बहुत ही बड़े भंडो, सालो घर से बाहर निकलो, समझे? और जरा दुनिया घूरो, ये कोई डिमोनिक पंछी नहीं बल्कि ये बोले कि ऑर्डिनरी सा तोता है। अबे इंसानी भाषा बोलना तो इसकी फितरत में ही है, तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ ये जिसके भी बातों को सुनता है उसको दोहराता है और कुछ भी नहीं। और वहीं पर तोते से बुलवाता है कि ये देखो सालो, ये देखो, बोल रहा है ना जिसको तुम लोग डीमन समझे वो बस एक ऑर्डिनरी सा तोता निकला। यानी कि ये डीमन शब्द किसी ने किसी से सुना होगा और उसी को दोहरा रहा होगा, और दोहराते दोहराते तुम लोगों ने सुन लिया और इसको क्या समझ लिया? डिमोनिक पंछी। और वो सब तो छोड़ ही दो, साला अच्छा खासा कहा रहा इंसान को तुम लोगों ने डीमन बना दिया, यहाँ तक कि उसका धंधा पानी भी खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अबे आप तो सुधरो। और ये सुनने के बाद पीछे से जांग बोलता है कि हट हट अबे साइडर, और साले तू पंछी तेरी माँ का नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज मैं तेरे कारण बहुत सवार हुआ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, काट के पका के खा जाऊंगा मादर जात। हमारा मेन कैरेक्टर भी सुगे को बचाते हुए जांग को बोलते अबे साले ये क्या कर रहा है तू, हाँ रुक जा। और जरा ध्यान से सुन, ये जो डिमोनिक पक्षी है ना यानी कि ये सुग्गा, ये आधे महाद्वीप दूर यानी कि वर्षा वन का मूल निवासी है, समझे? इतना दूर नहीं आ सकता, उड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बहुत दिनों से यहीं पर उड़ रहा है, कहीं नहीं जा रहा, यानी कि इसका मालिक यहीं पर है। चलो जल्दी करो। एक बात बताओ, इस गाँव में कोई ऐसा आदमी है क्या जो इस तोता को खरीद भी सकता है और पाल भी सकता है? उसके पास बहुत सारे पैसे। बुढ़ा बोलता है कि मालिक, मालिक के बारे में तो नहीं पता, वैसे भी इस गाँव में जितने भी लोग है वो इस डिमोनिक पंछी के बारे में अच्छे से जानते हैं, यानी कि अगर इसका कोई मालिक होता तो बहुत पहले इस पर दाव ठोकने के लिए यहाँ पर आ जाता। लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो कि जिसके पास बहुत सारे पैसे जो कि बहुत सारी चीजों को खरीद सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि पूरब की और सांग फैमिली है। और ये सुनने के बाद तोता भी वही बोलता है कि सांग फैमिली, और चिल्लाए जा रहा था बहुत ही जोरों शोरों से। ऐसा लगता है इसको सांग फैमिली के बारे में कुछ तो पता है, और ये चीज अपने एमसी भी नोटिस कर लेता है कि क्या। हाँ, तो इतना बोलने के साथ ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू।